बारगाह में आशिकों की तरह, मुहिब्बीन की तरह झूमते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जो प्रोग्राम है ये एक बच्चे की पैदाइश के मौके पर अल्लाह ने आली जनाब शमीम भाई उनको बेटे से नवाजा, तो उन्होंने खुशी में अल्लाह और रसूल के जिक्र के लिए हमें और आपको जमा किया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ बेटे अगर होते हैं, कोई खुशी होती है तो उनके यहाँ भांगड़े ज्यादा बजते हैं। दुनिया पे तो बचते हैं मगर कब्र में और बड़े भांगड़े बज जाते हैं। मगर अच्छे लोगों का तरीका क्या रहा? आला हजरत कहते हैं उनके निसार कोई, उनके चाहने वाले आका के, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। बेशक। और हम इस तरह कहते हैं न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा। फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। मुझे खतरा है जो लोग रेते की ढेरी पे बैठे हैं कहीं फिसल के गिर ना जाए। देखियो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सब ने अपनी पैंट खराब कर ली रेते से। अरे बड़ी जल्दी आ गई ना, बड़ी मुश्किल से, मगर पैंट खराब नहीं करिए, कम चालाक नहीं है। इन्होंने भी ईंटों की कुर्सी बना रखी है। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने रेते की या काई की वो ढेरी बनाई, और इन नौजवानों को जगह कितनी अच्छी मिली, बिल्कुल लैट्रिन के सामने। अल्लाह के बंदो, दुनिया तलाशती अच्छी जगह। अब भी वही पड़े हो, इधर आ जाओ ना पास में को, और नाक पकड़ पकड़ के उतर रहे हैं। बहरहाल मेरी नजरें सब पे रहती हैं। कारी साहब अपना ख्याल रखियो, थोड़ा कोने में बैठे हो। हाँ, इंशाअल्लाह मजबूत आदमी है, गिरेंगे नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। और फिर जो हाफिज कुरान होता है, फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते हैं। तो बात ये चल रही थी, पहले इसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम अब्दुल्ला था, तब भी मैं आया था। अब इस बच्चे का नाम हसन है। अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बड़े बेटे को मेरे नबी के बाप जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला, उनका सदका अता फरमा दे, और छोटे बेटे मेरे नबी के नवासे जिनका नाम हजरत हसन, ऐ अल्लाह उनका सदका अता फरमा। और भी जिन जिन की औलादें हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, मेरे मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह सबको नबी की औलाद का सदका अता फरमा। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया। किसने पैदा फरमाया बोलो? अल्लाह तबारक व तआला ने। पैदा करने का कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया तो किस चीज के लिए पैदा फरमाया?
किस चीज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया? अल्लाह खुद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह क्या फरमाता है? मैंने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया। किसके लिए बोलो? इबादत के लिए। नफी के बाद इस बात है, ये उलमा जानते हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे सैयद साहब खुद आलिम है और मौलाना अब्दुल कादिर मिसबाही जो अशरफिया से फारिग अभी मुफ्तियत पढ़ रहे हैं, मेरे पास पढ़े शुरू में, और भी हजरत है, हजरत सब लोग हैं। इसका तर्जुमा ये होगा, मैंने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। तो मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ काय के लिए? इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब सुबह से शाम तक पहले ये देखे इबादत है क्या। 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना सिर्फ यही इबादत नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना सिर्फ यही इबादत नहीं है। ये तो इबादत है ये, मगर सिर्फ ये ही इबादत नहीं है। आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई कांटा है, पत्थर का टुकड़ा है, ईंट पड़ी है, कपड़े सनने वाली कोई चीज है, तकलीफ देने वाली लोगों को कोई चीज है, आपने वो रास्ते से हटा करके एक तरफ को कर दी ताकि मेरे बाद आने वाला कोई इंसान आए इससे तकलीफ ना उठा ले, तो ये हटाना भी इबादत। अब जरा गौर करो, कितनों की तकलीफें दूर कर रहे हैं? तकलीफें दूर कर रहे हैं या दे रहे हैं? ये और जहन में रखिए। अल्लाह अल्लाह किसी गैर की तकलीफ तो दूर, अलग की बात रही, सगे भाई को सगा भाई सताने के लिए तैयार है। अगर बंटवारे का नंबर आ जाए, मामले का नंबर आ जाए, तो दिलों में इतनी जगह नहीं कि इतनी दीवार, अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी। जिन्होंने एक माँ का दूध पिया, एक बाप के खून है, मगर दीवार सीधी नहीं हो सकती। दिल में जगहें नहीं, दिल में जगह। पहले लोग सिर्फ नमाज पढ़ने से, हलाल खाने से, किसी को न सताने से, शरीयत मुस्तफा पर चलने से वली हो जाते थे। और अब 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा मगर मस्जिद की गेट पे झूठ बोल लिया। अब गिन के क्यों दे रहा हो? कोई उधार थोड़ी आ रहा। 100 दिए थे, 150 मिले, ये बरकत हो गई। हमारा रिश्ता ऐसा ना, हम लोग हंस भी लेते हैं। वो तो आपको पता चली गया होगा, जहां 2-2, 3-3 महीने अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए, तारीख नहीं होती, ये 8 ही दिन में बुला लेते हैं, समझे। अगर मैं नहीं मिलने हो तो ये घर पे फोन कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे, आप लोग भी मोहब्बत से रहा करें। हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ जो रामपुर के काजी शरा, वली सिफत आदमी, बहुत नेक जय्यद आलिम, उनकी एक बेटी मेरे घर में है और एक बेटी सैयद साहब के घर में है। अब अगर मुझ तक पहुंच नहीं हो रही है तो ये वहां तक से, अब आप जानते हो घर वालों की कितनी चलती है, सारी पूरी डिटेल मिल जाती है मैं हूं कहां। बहरहाल अल्लाह ताला आपको इनको सबको सलामत रखे। अब बात क्या चल रही थी? नमाज पढ़ेगा, ऐसा लगेगा बहुत अच्छा आदमी है, मगर गेट पे आते ही कच्ची फेंक जाएगा, गेट पे आते ही झूठ बोल जाएगा। इधर तो नमाज पढ़ी, इधर गेट पे झूठ जी। अच्छा, दूसरी नमाज पढ़ के दिल बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाता है, और इसका अब तक नहीं हुआ, ऐठा हुआ ही चल लिया खानदान वालों से।
नमाज में भी ये सोच रहा है कि फुला दो लोगों में बहुत बन रही है यार, उन्हें तोड़वाना कैसे चाहिए। अब ये नमाज होगी, तुम मुझे किसी और को या और को धोखा तो दे सकता कोई, मगर अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दे सकता ना, ये दे सकता। अल्लाह ताला दिल के हालात जानता है। ऐसे ही एक आदमी था जिसकी आदत इधर उधर करना थी, वो इस चक्कर में रहता था एक के 5 बना लूं, एक के 5 बना लूं, कोई तरकीब हो, गला घोटना पड़े, कुछ भी करे। इत्तेफाक से वो थोड़ा पढ़ गया, पढ़ने के बाद इमाम हो गया, और इमाम भी हुआ वारी से पाक के इलाके में। कहां हुआ बोलो? अल्लाह अल्लाह, जब वो नमाज पढ़ा रहा, मुक्तदियों को पता नहीं, लेकिन वारी से पाक दिल के हालात जानते हैं। अल्लाह वाले थे, अल्लाह का वली दिल के हालात जाना करता है। वो नियत बांधते थे और दिल में ख्याल रहता था, यार आज तो कुछ भी आमदनी नहीं हुई, किसे पकड़ूं, बाजार को चलूं या खेत में चलूं। वारी से पाक पहले दिन गए, और जैसे ही गए नियत बांधी, वो नियत बांध के खेत पे टहला था। वारी से पाक नियत तोड़ के चले आए, नियत तोड़ के चले आए, फिर गए नहीं नमाज पढ़ने। काफी दिन हो गए नमाज अपनी वहीं पढ़ते थे। फिर कछौचा शरीफ के हुजूर अशरफी मियां पहुंचे। लोगों ने कहा वारी से पाक मस्जिद में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अल्लाह, असर की नमाज सैयदजादे ने पढ़ाई। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। आले रसूल ने पढ़ाई, हुजूर अशरफी मियां ने पढ़ाई, तो किसी ने वारी से पाक को दावत नहीं दी। जब देखा तो वारी से पाक पीछे खड़े थे। वाह वाह। तो फिर कहा ये तो बताओ, आप नमाज पढ़ने आते नहीं थे? बोले आज। बोले क्या करूं, इमाम साहब तो ताकतवर हैं, जवान है, और मैं कमजोर हूं, ज़ईफ हूं, बूढ़ा आदमी हूं, इतना दौड़ नहीं सकता जी। तो बोले क्या मतलब? बोले इमाम साहब तो नियत बांध के अल्लाहू अकबर, कभी खेत पे तो कभी बाजार पे, और बोले मैं नियत बांध रहा हूं पीछे इस इमाम के। तो बोले मैं इतना कहां भागूंगा, इसलिए मैं हुजरे में ही पढ़ लिया करता था। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह, नमाज ऐसे पढ़ो, सल्ली का अल्लाह का तरा फ़इल्लम तकुल तरा फ़इन्नहु यरा। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये कैफियत पैदा ना हो सके तो इतना जरूर ख्याल रखना कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अब राजिलाबादी क्या बोले, क्या बोले बता दूं? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। पीछे वालों अब तो बोली दो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला फैजानी नमाज। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना।
अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद